हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे, लेकिन जो एजुकेशन से रिलेटेड है उनकी बात करेंगे स्पेसिफिकली, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो अक्सर टीचिंग एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। इन जनरल आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है जी। अब एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स आप कहाँ से ढूंढ सकते हैं अगर उसकी बात की जाए। सबसे पहले तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट देश की अगर मिनिस्ट्री है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जब भी हम एजुकेशन के फील्ड की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऊपर डायरेक्ट मतलब जब आप इसका फर्स्ट पेज खोलेंगे ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो वेब पेज है उसके ऊपर आपको कुछ एक स्पेसिफिक जो है करंट अफेयर्स की तरह आप बोल लीजिए, या कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स नजर आएंगी, चाहे वो हायर एजुकेशन के लेवल पे हो या स्कूल एजुकेशन के लेवल पे हो। इन जनरल जो पेज खुलते ही आपको नजर आ रही है, मतलब उनको इंपॉर्टेंस दी जा रही है ना, तो इसलिए वो सारे के सारे सबसे पहले उनको कवर करना बहुत जरूरी है जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें रूसा आ जाता है जो मैंने आपको करवा रखा है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। और उसी एरिया में अगर हम बात करें तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, कब शुरू हुआ, क्या चीजें हैं, क्या इंसेंटिव्स देते हैं, कैसे सर्टिफिकेट होते हैं, तो वो सारी चीजें आज डिटेल में जो है हम बात करने वाले हैं। तो चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप टीचिंग एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं, यानी आप एजुकेशन के फील्ड से कैसे भी रिलेटेड हैं, तो आपके लिए ये क्लास जो आज की वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है जी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। तो देखो, फिट इंडिया मूवमेंट यानी इंडिया को फिट करने की बात हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है? क्योंकि बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं धीरे धीरे ना, जो कि यंग लोगों को काफी अफेक्ट कर रही है। मतलब बुजुर्ग या बच्चे तो अफेक्ट होते ही हैं डिजीज से, लेकिन यंग लोग भी इन लाइफस्टाइल डिजीज के शिकार हो रहे हैं। इसमें आप देखेंगे तो डायबिटीज या हाइपरटेंशन या बीपी की प्रॉब्लम जिसको हम बोल देते हैं, वो बहुत राइज हो रही है। मतलब ये बच्चों में भी बहुत कॉमन है एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन कुछ एक अगर हम थोड़े बहुत भी लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे ना, जो मैं यूजुअली आपको व्लॉग में भी बताती हूँ जो दूसरे चैनल पे हम डालते हैं, उसमें भी क्या आपको थोड़े थोड़े चेंजेस एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए करने पड़ेंगे, राइट। वो स्मॉल लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं वो ये जो डिजीज हो रही है लाइफस्टाइल की वजह से वो प्रिवेंट कर सकते हैं, और हम एक हेल्दी लाइफ जो है, एक प्रॉस्परस लाइफ जी सकते हैं। तो उसी के लिए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए, उसी बात के लिए फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो एक एफर्ट है जो कि छोटे छोटे लाइफस्टाइल में चेंजेस आपके लेके आएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स या खेल जो है वो इसको मतलब एक डायरेक्ट रिलेशन होता है ना फिटनेस से, स्पोर्ट्स का, बट जो फिट इंडिया मूवमेंट है उसके एम्स थोड़े से उससे भी कहीं ज्यादा है, और वो इंडिविजुअल की ओवरऑल फिटनेस की बात करते हैं, ना कि सिर्फ फिजिकल फिटनेस की। मतलब आप मेंटली फिट हैं या नहीं, या ओवरऑल फिट हैं या नहीं, उसके ऊपर इस मूवमेंट का फोकस मेजर रहेगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो फिटनेस सिर्फ एक शब्द नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अ वर्ड, इट इज एन एसेंशियल पिलर। कि अगर आप हेल्दी या प्रोस्पेरस लाइफ जीना चाह रहे हैं तो फिटनेस जो है वो एक सबसे मजबूत और एसेंशियल पिलर है जो आपको चाहिए होगा। मतलब पहले आपको फिट होना पड़ेगा, और अगर आप फिट हैं तो आप किसी भी प्रोफेशन में एक्सेल कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। और फिट का मतलब हम मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से लेके चल रहे हैं, ओके। तो ये जो फिट की बात हो रही है, इतनी देर से फिटनेस की बात हो रही है, लाइफस्टाइल चेंजेस की बात हो रही है, इसी विजन को, ये जो फिटर इंडिया का विजन है, इसको कंप्लीट करने के लिए, इस मूवमेंट के विजन को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो एक इनिशिएटिव लेके आती है, और जिसको इसीलिए हम इसको करंट अफेयर में भी पढ़ रहे हैं कि हाँ आजकल ये बातें चल रही हैं, बिकॉज अभी चल रहा है जी दिसंबर, और अभी जब हम बात करेंगे इसकी वीक की, 15 नवंबर के बाद से जो है फिट इंडिया, 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक हम फिट इंडिया वीक मना रहे हैं। मतलब उस दौरान जो वीक्स हैं उनमें हमें इसके बारे में बात करनी है, इसके बारे में जो खेल हैं वो रखवाने हैं, या वगैरह वगैरह जो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता हो इसके बारे में। और ये इनिशिएटिव इंप्लीमेंट कौन करेगा? देखा जाए यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा है कि अभी के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अदरवाइज स्कूल लेवल पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हमें हर जगह तक ये बातें पहुंचानी है। याद रखने वाली बात क्या है? फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया गया था 29 अगस्त 2019 को हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, ताकि फिटनेस को हम अपनी लाइफ में ही इंटीग्रेट कर सकें, एक पार्ट बना सकें उस चीज का, हमारी लाइफ का। तभी तो हम बोल रहे हैं ना लाइफ स्टाइल चेंजेस, यानी आप कैसे जिंदगी जीते हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव लेके आना है फिट इंडिया मूवमेंट के तहत।
ओके, तो आपको डेट नहीं तो एटलीस्ट ये याद रखना है कि 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था? अब बातें घूम फिर के आपको कुछ एक वही नजर आएंगी, कुछ एक जो है फैक्चुअल पॉइंट्स नजर आएंगे जो आपको याद रखने हैं। ओके, सो ऑब्जेक्टिव क्या है जी? डेफिनेटली आप प्रमोट कर रहे हैं फिटनेस को कि एक इजी, फन और फ्री एक्टिविटी है। मतलब आपको ऐसे जोर लगा के, कुछ दिमाग लगा के काम नहीं करना है, आपको थोड़ा सा फन वे में फिटनेस के ऊपर ध्यान देना है, और वही हम प्रमोट कर रहे हैं। टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन फिटनेस एंड वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज, जो कि प्रमोट करेंगी फिटनेस को फोकस्ड कैंपेन्स के थ्रू। तो हमें कैंपेन्स रखने ताकि हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सके। ओके, खेल को तो हम अलग कर ही नहीं सकते, सो हमें एनकरेज करना है इंडिजिनस स्पोर्ट्स को। हमें फिट करना, मतलब ये जो फिटनेस वाली चीज है, हमें मेक श्योर करना है कि ये कहां तक पहुंचे। हर एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पंचायत, विलेज, तो हमें हर जगह तक ये बात पहुंचानी है। सबसे ऊपर हम स्कूल और कॉलेज या यूनिवर्सिटी को रखते हैं, ताकि अगर हम एजुकेशन में वो चीज ले आएंगे तो जो पढ़ रहे हैं वो बच्चे अपने घर जाके भी बताएंगे, बिकॉज कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना। अब आप घर घर जाके तो नहीं चेक कर सकते कि फिट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं लाइफस्टाइल में या नहीं हो रहे हैं। बट आप अगर आप स्कूल को या यूनिवर्सिटी, कॉलेज के स्टूडेंट्स को टारगेट रख के चलेंगे, सो वो अपने घर में जाके भी फर्दर अवेयरनेस ही स्प्रेड करेंगे, देखा जाए तो। सो वही है कि हमें फिटनेस जो है वो हर एक घर तक, या कैसे पहुंचाएंगे हम? स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या पंचायत, इनके थ्रू पहुंचाएंगे। टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया, जहां पे इंफॉर्मेशन शेयर की जा सके, अवेयरनेस ड्राइव की जा सके, एनकरेज किया जा सके पर्सनल फिटनेस को, ताकि पर्सनल फिटनेस की स्टोरीज वहां पे शेयर की जा सके। अगर आप ट्विटर पे भी देखेंगे, जो कि आजकल एक्स के नाम से जाना जाता है, सो वहां पर भी आपको हैशटैग फिट इंडिया मूवमेंट के तहत बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी कि हाँ, कैसे जो है लोग वीडियोस शेयर कर रहे हैं। तो एक ये ड्राइव है एक तरीके से, ठीक है जी, ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके। सो अभी के लिए आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि सेलिब्रेशन है फिट इंडिया वीक का, स्कूल, स्टूडेंट और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए। कौन सा पीरियड है? 15 नवंबर से 15 दिसंबर 2023। तो 2019 के बाद हर बार जो है ये चीजें मनाई जाती हैं, किसी न किसी वे में एक मंथ हम डेडिकेट कर रहे हैं फिटनेस जो है इसको, फिट इंडिया वीक को। अब फिट इंडिया स्कूल वीक भी रहेगा, यूनिवर्सिटी वीक भी रहेगा, और कुछ एक सपोर्ट होगी जो हमें स्टेट्स की तरफ से चाहिए होगी, बिकॉज ये नेशनल लेवल पे हम काम कर रहे हैं। ओके, तो अब इनके बारे में एक बार देखिए अगर, तो ये ध्यान रखिए, ये जो है, ये जो आई इस तरीके से बनाया हुआ है, ये लोगो है फिट इंडिया का। ओके, सो फिट इंडिया मूवमेंट का ये लोगो है। फिट इंडिया वीक की हम बात कर रहे हैं स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के लिए। एक कोट या एक लाइन यहां यूज की गई है, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। सो 30 मिनट्स पे फोकस है मिनिमम, फिर भी ये 45 मिनट्स तक जाएंगे, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो फिट इंडिया वीक स्कूल में कब से शुरू हो रहा है? 15 नवंबर से। इसमें करना क्या है? इस कैंपेन में स्कूल जो है वो एनकरेज करेंगे उनको, मतलब बेसिकली स्कूल्स जो है वो एनकरेज होने चाहिए 4 से 6 दिन एक हफ्ते में वो प्रमोट करें किस चीज को? हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को। किसके बीच? स्टूडेंट, स्टाफ, पेरेंट्स, सबके बीच। ओके, तो हमें हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो प्रमोट करना है। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज रखवानी पड़ेंगी। तो ये है सजेस्टिव एक्टिविटीज। एनुअल स्पोर्ट्स डे, क्योंकि आप एंड तक जो है ईयर के एंड तक तो एनुअल डे मना ही सकते हैं, तो एनुअल स्पोर्ट्स डे मना सकते हैं। उसमें भी बहुत सारी एक्टिविटीज रहेंगी जो कि आपको मेंटली, फिजिकली फिट रखेंगी। इंडिजिनस जो है गेम्स हो सकते हैं, डिबेट, क्विज, ऐसे राइटिंग हो सकती है। तो देखिए ना, ये जो डिबेट्स वगैरह है, ये गेम में तो नहीं आते, खेल में, स्पोर्ट्स में नहीं आते, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको मेंटली फिट रखने के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, सो आप मेंटली, फिजिकली जिस भी तरीके से फिट रह सकते हैं, वो सारी एक्टिविटीज यहां पे हो सकती हैं। योगा या मेडिटेशन हो सकता है। फिटनेस असेसमेंट रहेगा एक मोबाइल ऐप के थ्रू। फिट इंडिया पेरेंट्स टीचर मीट भी रहेगी, जहां पे पीटीएम रखी जाएगी सिर्फ इस टॉपिक पे बात करने के लिए। टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, फिटनेस की प्लेज दिलवाई जा सकती है। ये स्कूल लेवल पे हो रहा है 4 से 6 दिन हफ्ते में। ओके, अब बात आती है यूनिवर्सिटी की। तो यूनिवर्सिटी में हम बात करते हैं 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन हमें प्रमोट करना है फिजिकल और मेंटल हेल्थ को यूथ में। अब इसके लिए भी कुछ एक एक्टिविटीज रहेंगी। इंडिजिनस गेम्स हो सकती हैं, फिटनेस प्लेज हो सकती है, रनिंग, साइकिलिंग, रेस, मैराथन्स वो करवाई जा सकती है, हेल्थ कैंप हो सकते हैं जिसमें हेल्थ चेकअप हो, डिबेट, क्विज या क्लब्स बनाए जा सकते हैं। देन ये पॉपुलर स्पोर्ट्स या फन गेम्स हो सकते हैं। फिटनेस असेसमेंट अगेन वही फिट इंडिया मोबाइल ऐप के थ्रू रहेगा। इंडिया जनरेशन कॉन्टेस्ट हो सकते हैं, क्विज हो सकते हैं। तो वो सारी चीजें आप करवा सकते हैं ताकि फिटनेस के ऊपर जो है लोग थोड़े से अवेयर हों।
ओके। अब स्टेट्स क्या करेंगे इसमें, ऑब्वियसली हमें स्टेट से कुछ ना कुछ सपोर्ट, कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए होगी। किस रूप में हेल्प चाहिए होगी कि मोटिवेट किया जा रहा है मैक्सिमम स्कूल्स को, यूनिवर्सिटीज को, या जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं कि वो रजिस्टर और पार्टिसिपेट करें फिट इंडिया वीक में। तो अगर आप रजिस्टर करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब अवेयरनेस बढ़ रही है ना दूर तक, आप फिर फर्दर किसी और को भी बताएंगे। सो मैक्सिमम स्कूल्स, यूनिवर्सिटी सबको मोटिवेट किया जाता है। ओके। नेसेसरी मीडिया एम्पलीफिकेशन रहेगी स्टेट लेवल पे, लोकल एमएलएज को पार्टिसिपेट किया, मतलब लोकल एमएलएज को एनकरेज किया जाता है कि वो पार्टिसिपेट करें अपने आसपास जो इवेंट्स हो रहे हैं उनमें, क्योंकि जहां पे एमएलएज या एमपीज जाते हैं वहां पे तो मीडिया जाएगा ही। तो एक नेसेसरी मीडिया एम्पलीफिकेशन हो जाएगी कि उससे थोड़ी और अवेयरनेस हो कि वो चीज अगर न्यूज में भी आ रही है तो। ओके। फिर फर्दर है वीडियो बाइट्स जो हैं वो चीफ मिनिस्टर की तरफ से, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जो वाइस चांसलर हैं, वीसीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ताकि स्टेट लेवल पे मतलब वो स्टेट पार्टिसिपेंट्स को मोटिवेट कर सके, क्योंकि बाद में नेशनल लेवल पे भी तो होगा ना ये। तो स्टेट के बाद जब नेशनल लेवल पे जाए तो स्टेट वाले अपने स्टेट के बच्चों को, लोगों को सपोर्ट करें, वो उसके लिए वीडियो बाइट्स जो है वो इनकी तरफ से आनी चाहिए। शेयरिंग फिट इंडिया क्विज इंफॉर्मेशन, तो सभी स्कूल्स के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ, कॉलेजेस के साथ आप फिट इंडिया क्विज जो है वो शेयर कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कि आप जो है फिट इंडिया क्विज में भाग ले सकते हैं, वो वाली चीजें। अगेन अब कैसे इसमें पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, जो फिट इंडिया की मोबाइल ऐप है उसके थ्रू आप जो है एक्सेस कर सकते हैं चीजों को। अब कुछ एक चीजें हैं जो हायर एजुकेशन लेवल पे अगर हम थोड़ा सा फोकस करके देखें, सो एक्शन प्लान कैसे रहेगा इसका, इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, मॉनिटर कैसे करेंगे, फंडिंग कहां से आएगी, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। ओके। तो पहले एक्शन प्लान की बात कर लेते हैं। एक्शन प्लान में 4 चीजें मेंशन की गई हैं जी। एक है फिटनेस क्लब, एक है फिटनेस आर, देन फिटनेस एक्टिविटीज हो और स्पोर्ट्स मीट रखा जाए। ओके। फिटनेस क्लब में आपको ध्यान ये रखना है कि हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक फिटनेस क्लब होना चाहिए जिसमें कम से कम 20 मेंबर्स होने चाहिए। उस 20 मेंबर में से 4 जो है वो वुमेन नेसेसरी है, उसमें 4 जो है वुमेन का भी, औरतें भी होनी चाहिए। ठीक है। क्लब शुड हैव, इसमें स्टूडेंट्स रहेंगे, स्टाफ रहेगा, फैकल्टी रहेगी एज ए मेंबर, और ये जो मेंबर्स हैं ये एक तरीके से इनमें से कुछ मेंबर तो ऐसे हो जो फिटनेस एंथुजियास्ट हो, जो कि अपना टाइम निकालें फिट इंडिया मूवमेंट के लिए। ठीक है। सो वो टाइम, क्योंकि आप मेंबर्स, आपने बना दी सारी चीजें, मेंबर्स भी है, बट वो मेंबर्स अपना अपना काम करके घर जा रहे हैं, वो फिटनेस के ऊपर फोकस कर ही नहीं रहे और ना ही वो खुद फिट है। सो वो चीज ना हो थोड़ी सी कि कुछ एक मेंबर्स तो ऐसे हो जो फिटनेस के लिए थोड़े एंथुजियास्टिक हो, अपना टाइम दें विलिंगली। ओके। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा क्लब्स का, वो यही रहेगा कि वो ऑर्गेनाइज करें कुछ एक फिटनेस एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स इवेंट्स, ताकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है लोगों को अडॉप्ट करने के लिए आप सेंसिटाइज कर सकें, अवेयर कर सकें। ओके। फिटनेस क्लब जो है वो मीट करेंगे एटलीस्ट वंस अ मंथ, ताकि उन्होंने क्या एक्टिविटीज की, क्या प्लान किया है, क्या अचीवमेंट्स हैं, वो उस बेसिस पे फिर अगले मंथ के लिए क्या कर सके, आप प्लान कर सके पिछले वाले को रिव्यू करके। ओके। तो एटलीस्ट महीने में एक बार आपको मिलना है। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है, नाम से तो आपको पता चल ही रहा है, फिटनेस क्लब अगर है तो आप एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करवाएंगे, इट्स वेरी कॉमन सेंस वाली बात। सो बट उसमें 20 मेंबर कम से कम हो, उसमें से 4 जो है वो फीमेल हो या वुमेन काउंटर पार्ट हो, और उसके साथ साथ जो है एटलीस्ट महीने में एक बार आप मिल रहे हैं। देन है जी फिटनेस आर। तो फिटनेस आर में 1 घंटा नजर आता है आपको, जो हमने आधा घंटा रोज वाला जो टैग लाइन दी थी उसमें आधा घंटा नजर आता है, बट एक अब आपको जो है एक डेली फिजिकल एक्टिविटी जो है एक्टिविटी आर होना चाहिए, जिसमें मिनिमम 45 मिनट्स जो है वो हर एक स्टूडेंट कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे। ओके। सो ये मिनिमम 45 मिनट्स आप याद रख सकते हैं, वरना आधे घंटे से 1 घंटे तक का ये फिटनेस आर को हम लेके चल सकते हैं। दिस फिटनेस, वैसे आधा घंटा नहीं लिया जाना चाहिए, बट उन्होंने लोगो जो दिया था हमने उसमें 30 मिनट्स की बात की गई थी, आधा घंटा हर रोज की बात, बट मिनिमम 45 मिनट्स जो है वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को डेजिग्नेट किए गए हैं। ये जो फिटनेस आर रहेगा ये यूटिलाइज्ड रहेगा फॉर फिटनेस एक्टिविटीज, जो कि ओवर मतलब डिफरेंट आवर्स ऑफ द डे, विद इन एकेडमिक आवर्स या आउटसाइड आवर, कैसे ना कैसे आप टाइम निकाल के यूटिलाइज कर रहे हैं उन चीजों को और एक फिटनेस एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। द फिटनेस, इसमें फिटनेस एक्टिविटीज की अगर बात करें तो सबसे पहली बात आती है फिटनेस कैंपेन एक्टिविटी। सो इस कैंपेन में आप डॉक्टर्स या जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, उनके द्वारा टॉक्स रखवा सकते हैं कि आज फर्दर किसी की ये टॉक है, यहाँ पे आज ये सेमिनार होने वाला है। तो वो सारी चीजें जो है रेगुलर तौर पे फिटनेस कैंपेन एक्टिविटी में करवाई जा सकती हैं। देन फिटनेस स्पोर्ट्स क्विज भी हो सकता है। तो एक तो टॉक्स हो गई एक्सपर्ट्स के द्वारा, एक क्विज हो गई, आप स्टूडेंट्स को या स्टाफ को
एनकरेज कर रहे हैं कि वो नॉन मोटराइज्ड व्हीकल का इस्तेमाल करें एटलीस्ट ऑन कैंपस, कि मान लो आप यूनिवर्सिटीज में है तो यूनिवर्सिटी के अंदर की अगर आप बात करेंगे तो सिर्फ आपको साइकिल्स या पैदल चलते हुए लोग नजर आए। सो वो नॉन मोटराइज्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल करने के लिए आप उनको एनकरेज कर सकते हैं। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स की बात हुई कि कुछ ना बेसिक हेल्थ चेकअप के कैंप्स हर महीने होने चाहिए, सो दैट जो हेल्थ चेकअप है सभी का एटलीस्ट वंस अ ईयर तो आपको डेफिनेटली रखना है, ठीक है। तो आप ऑर्गेनाइज करेंगे बेसिक हेल्थ चेकअप्स, और एक ओवरऑल चेकअप की बात करें तो वो 1 साल में एक बार तो होना चाहिए। एनी अदर एक्टिविटीज जो इंस्टीट्यूशन सोच सकता है इस बारे में वो भी रखवाई जा सकती है। दूसरी बात आती है फिटनेस रेगुलर एक्टिविटी। वो तो कैंपेन की बात हो रही थी ना, अब रेगुलर एक्टिविटी में क्या आएगा कि टाइम टू टाइम मैराथन्स हो रही हैं या वॉकाथॉन्स बोल सकते हैं हम, ठीक है, या अदर इवेंट्स रेगुलर इंटरवल पे आपको करवाने हैं। आपको एनकरेज करना है सबको कि वो रन करें, रन मतलब होता है ना दौड़ लगाओ, दौड़ नहीं सकते तो भाग, वो क्या बोलते हैं चल लो, तो वो वाली सिचुएशन वाली बात हो रही है यहाँ पे कि आपको एनकरेज करना है रन के लिए, वॉक के लिए, या मेडिटेशन, साइकिलिंग, एरोबिक्स, कि आप किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट ले रहे हैं। ओके जैसे गार्डनिंग है, अब गार्डनिंग में ये तो नहीं है कि आप भाग दौड़ कर रहे हो, बट आप मेंटली वहां पे इंडल्ज हो, फिजिकली भी मूवमेंट करके आप चीजें कर रहे हो, तो वो भी एक एक्टिविटी है एक तरीके की। ओके एंड अगेन कोई और एक्टिविटी जो इंस्टीट्यूशन सोच सकता है इन चीजों से रिलेटेड। थर्ड है फिटनेस सपोर्टिंग एक्टिविटी, तो जो स्पोर्ट्स हैं उससे रिलेटेड एक्टिविटीज की आपने इंट्रा इंस्टीट्यूशनल गेम्स रखवा दिए, विद इन यूनिवर्सिटी, विद इन इंस्टीट्यूशन आपने कुछ चीजें करवा दी, ठीक है, उसको आप रेगुलर फीचर कर सकते हैं। मतलब ये जो फिटनेस सपोर्ट स्पोर्टिंग एक्टिविटी है इसको आप फीचर कर सकते हैं कि एटलीस्ट एक गेम या एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो है वो हर महीने हो कुछ ना कुछ, राइट। सो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आउटडोर स्पोर्ट्स या इन चीजों को भी प्रमोट करें अपने करिकुलम में, ये चीज पे भी फोकस किया गया। सो ओवरऑल ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो आपको नजर आ रही होंगी कि इंस्टीट्यूट जो है प्रमोट कर सकता है कि एटलीस्ट 2 गेम्स फॉर यूटिलाइजिंग द स्पोर्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल इन द नेबरहुड। तो आप जब वो करेंगे ना कि मान लो अगर लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी है तो आप आसपास में और क्या एक्टिविटी करवा सकते हैं उस पे फोकस कर सकते हैं। देन बात आती है जी स्पोर्ट्स मीट की, तो स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स जो अगर आप रखवाएंगे तो वो 4 टायर कॉम्पिटिशन की बात होती है। एक इंट्रा इंस्टीट्यूशन मीट रहेगा, एक इंटर इंस्टीट्यूशन रीजनल लेवल पे रहेगा, देन स्टेट यूनिवर्सिटी मीट रहेगा, और फिर नेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स मीट भी रहेगा। यानी 4 टायर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, 4 टायर पे कॉम्पिटिशन हो रहा है, पहले विद इन द इंस्टीट्यूशन, देन रीजनल लेवल पे अलग अलग इंस्टीट्यूशन के बीच, फिर स्टेट लेवल, और फिर नेशनल लेवल पे भी यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स मीट हो सकता है, और आप इन्वाइट कर सकते हैं अलग अलग जगह से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज को। ओके इंप्लीमेंटेशन जो अब तक हमने बातें की हैं कि आपको जो है फिटनेस क्लब होना चाहिए, वहां पे 45 मिनट्स की कोई मतलब फिटनेस आवर की जो हम बात कर रहे हैं वो होना चाहिए। मंथली आपको फिटनेस प्लान भी रेडी करना है, और मंथ में एक बार आप मीटिंग भी करेंगे जो फिटनेस क्लब की बात हुई है, ठीक है। तो वो मंथली जो मंथ वाइज फिटनेस प्लान है वो थीम बेस्ड होना चाहिए कि आप कोई पर्टिकुलर थीम सोच रहे हैं। तो जितने भी ब्यूरो के हेड्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में वो डायरेक्ट करेंगे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को उनके रिस्पेक्टिव चार्ज में कि क्या मतलब फॉर्मुलेट करना या फाइनलाइज करना फिटनेस प्लान को, एक्टिविटीज को, और फिर उसको इंप्लीमेंट करना जो टाइम शेड्यूल उन्होंने दिया है उसके अंदर। सो अगर हम फिट इंडिया लोगो की बात करें तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं कि आपको आपका जो इवेंट है वो फिट इंडिया लोगो में फिट बैठता भी है या नहीं। तो उसके लिए एक तो फिटनेस क्लब होना चाहिए, फिटनेस आवर का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, मंथली एक्शन प्लान सबमिट होना चाहिए, और एक्सेस होनी चाहिए फिटनेस और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज की। तो आप जो है उसके लिए ऑटोमेटिकली इन इंस्टीट्यूशंस को फिट इंडिया लोगो जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देन है जी, अब क्योंकि इतना सारा टाइम हम हर महीने की बात करने लग गए हैं अब तो इतना सारा टाइम दे पाना क्यों कोई इंस्टीट्यूशन करेगा ना, तो उसके लिए हम थोड़ा सा उनको लालच दे देते हैं, इंसेंटिव्स दे देते हैं। इंसेंटिव एक अच्छा वर्ड हो जाता है लालच की जगह, तो इंसेंटिव्स रहेंगे कि जो ग्रेडिंग मिलेगी आपको फिट इंडिया स्कीम के तहत वो वेटेज रखेगी 5% की NIRF की रैंकिंग में। जो रैंक करते हैं ना ये इंस्टीट्यूट्स को जिसकी हम बात भी करते हैं वो सबसे ज्यादा आ जाता है NIRF की रैंकिंग्स, आपको पता हो, क्योंकि ये भी किसी भी टीचिंग एग्जाम में पूछी जा सकती है, स्पेशली अगर हायर एजुकेशन का
या नेट का सेट का एग्जाम है तो NIRF पूछा जा सकता है। ओके, तो 5% की वेटेज मिलेगी वहां पे, यानी अब आपके पास इंसेंटिव है कि आप इसमें भी बेटर करें ताकि ये मार्क्स भी आपके जुड़ सके। जैसे बच्चों को नहीं इंसेंटिव देते कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के भी नंबर जुड़ते हैं तो वो पार्ट लेना पसंद करेंगे कि उनको इंसेंटिव है इस चीज का। अब ये जो मार्क्स मिले हैं इन बेसिस पे एक स्टार रेटिंग होगी, तो 0 से 5 के बीच में इंस्टीट्यूशंस की रेटिंग होगी कि फिट इंडिया स्कीम के तहत आपकी कितनी रेटिंग है, 5 रेटिंग है, 4 रेटिंग है, उस तरीके से इंस्टीट्यूट्स जो है वो सर्टिफिकेट्स देंगे स्टूडेंट्स को, फैकल्टी स्टाफ को अच्छी परफॉर्मेंस के लिए फिटनेस इंडिया कैंपेन में। आपको इनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी, पोर्टल के ऊपर भी एक लाइन चलती हुई नजर आ जाएगी न्यूज की तरह कि ये जो सर्टिफिकेट्स हैं इनके लिए कोई भी पैसा नहीं चार्ज किया जाता है। ओके, इंप्लीमेंट तो कर दी चीजें, अब मॉनिटर और इवेल्युएट कैसे करेंगे? तो मॉनिटर का तो हमने अभी अभी बात की कि मंथ वाइज फिटनेस प्लान हो और उसको अपलोड किया जाए हर एक इंस्टीट्यूट के द्वारा फिट इंडिया के जो पोर्टल है उसके ऊपर। ठीक है, कौन मॉनिटर करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसको मॉनिटर करेगा, बट आपको जो चीजें अपलोड करनी है वो विद प्रूफ होनी चाहिए, विद फोटोग्राफ्स, विद अदर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है वो आपके पास होना चाहिए कि आपने एक्टिविटीज या प्लान इस तरीके से कंडक्ट करवाई थी, ये हुआ था, इस बच्चे ने ये प्राइज हासिल किया, वगैरह वगैरह। ठीक है, और अब इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक फिट इंडिया सेल भी रहेगी इन द मिनिस्ट्री ताकि वो मॉनिटर कर सके। अब ये फिट इंडिया सेल इन सारी चीजों को मॉनिटर करेगी कि क्या प्रोग्रेस कर रहा है फिट इंडिया कैंपेन। ओके, देन ऑब्वियसली आप इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएशन कैसे होगा? फिटनेस प्लान के और अचीवमेंट के बेसिस पे होगा कि आपने ये प्लान किया था, ये आपने अचीव किया, ये सब चीजें हुई, उस बेसिस पे वो जो सेल है अपनी वो इवेल्युएट करेगी चीजों को। एडिशनल मार्क्स जो है वो इंस्टीट्यूशंस को दिए जाएंगे। जो स्टूडेंट्स मेडल हासिल करते हैं ना नेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स मीट में, तो उनको अलग से एडिशनल मार्क्स भी दिए जाएंगे ताकि बच्चे भी पार्टिसिपेट करें। ओवरऑल इंस्टीट्यूट को NIRF में छूट मिल रही है 5% वाली रैंकिंग में। देन यहां पे बच्चों को भी, जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और नेशनल लेवल पे, क्योंकि आप पहले आपको कॉलेज लेवल पे तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ना, तभी आप नेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स तक पहुंचेंगे। तो यह नेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में मेडल लाने वाले बच्चों को एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। इन मार्क्स के बेसिस पे अगेन वही फिटनेस प्लान और अचीवमेंट जो मिली है उसके बेसिस पे इंस्टीट्यूशंस को भी स्टार रेटिंग दी जाएगी 0 से 5 स्टार तक कि आप कितने स्टार्स जो है वो हासिल कर पाते हैं। मार्किंग जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेसिस पे होगी और सर्टिफिकेट जो रहेगा स्टार रेटिंग का वो पोर्टल पे ऑटोमेटिकली जैसे ही आप अपलोड करेंगे वेरिफिकेशन हो जाएगी। ये कैंपेन कमेटी के द्वारा जो हमने सेल की बात की, तो ऑटोमेटिकली आपको जो है एक सर्टिफिकेट स्टार रेटिंग का मिल जाएगा। फंडिंग अभी नेशनल लेवल पे हो रहा है, लेकिन क्योंकि आपको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, मार्क्स मिल रहे हैं, या जो रैंकिंग है उसमें थोड़े से मार्क्स ज्यादा मिल रहे हैं अगर ये सर्टिफिकेट है तो, सो फंडिंग जो है वो नेशनल लेवल से आपको कोई नजर नहीं आएगी। गवर्नमेंट आपको कोई फंड्स नहीं दे रही है। सारा का सारा एक्सपेंडिचर जो है वो इंस्टीट्यूट जो है उनका जो इंटरनल रेवेन्यू जनरेशन का सिस्टम है, मतलब बेसिकली अपने पैसे खर्च करने हैं इंस्टीट्यूट को। ओके, अब कुछ एक रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, तो ये तो हमने बात कर ही ली है कि हाँ, ये 29 अगस्त 2019 को ये शुरू किया गया था, फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था, फिटनेस के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। तो कुछ एक रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जो है मतलब मद्देनजर रखने पड़ेंगे। किसके अंडर? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो दो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आपको दो अलग अलग डिपार्टमेंट नजर आएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। सो अगर हायर एजुकेशन पे बात हो रही है तो आप किसके अंडर काम कर रहे हैं? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के, अदरवाइज आप डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंडर काम कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने जो विजन हम लेके चले हैं, जो मोटो हमारा है, उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है कि हम मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल वेलबींग जो है वो उसको कंसीडर करें और उसको क्या करें, तभी तो हम लाइफस्टाइल चेंजेस की बात कर रहे हैं ना, तो लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू हम इन चीजों पे फोकस करें। अब ये जो विजन हम लेके चल रहे हैं इसके लिए कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रूल्स मेंशन्स हैं। रूल्स भी नहीं, रोल्स बोलेंगे एक तरीके से। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो आपको सेंसिटाइज करना है स्टूडेंट्स को, अवेयरनेस क्रिएट करनी है। अगेन फिटनेस प्रोग्राम जो है वो होना चाहिए किसके अंदर? जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें एज अ को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप फिटनेस प्रोग्राम भी ऐड कर सकते हैं। आपको इनकलकेट करना है कल्चर ऑफ गेम्स या स्पोर्ट्स हायर एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि आप देखेंगे स्कूल लेवल तक तो फिर भी चीजें होती हैं। मुझे खुद याद है कि BSc से पहले 12th तक मैं भी चेस वगैरह या कई चीजों में पार्टिसिपेट करते
थे, बट उसके बाद मतलब जाके आपको थोड़े बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं, इतना ज्यादा कल्चर है होता नहीं है यूजुअली। अगर होता है तो किसी पर्टिकुलर कॉलेज में होता है कि अगर आपको गेम्स पे ही फोकस करना है, स्पोर्ट्स पे फोकस करना है, तो आप उस कॉलेज में एडमिशन लीजिए, राइट। तो वो एक कल्चर हमें इंकलकेट करना है सब सब कॉलेजेस में, ताकि जो स्पोर्ट्स इवेंट्स टूर्नामेंट्स हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकें और चीजें ऑर्गेनाइज हो सकें। ओके, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडिक्वेट फैसिलिटीज होनी चाहिए, एटलीस्ट कुछ एक स्पोर्ट्स या गेम्स की तो होनी चाहिए। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो उनमें प्राइमरी हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर भी होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन जो है वो अंडरटेक करेगा एक्टिविटीज को थ्रू आउट द ईयर, तो वो ब्रॉड कैटेगरीज में जो जो चीजें हैं वो एक्टिविटीज वहां पे होती रहेंगी, जैसे एक्टिविटीज जो कि अवेयरनेस या सेंसिटाइजेशन क्रिएट करें फैकल्टी के बीच में या फिर बच्चों के बीच में, तो वो फूड हैबिट्स को लेके, फिजिकल एक्टिविटी, लाइफस्टाइल, इन सब चीजों को लेके कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए। एक्टिविटीज को प्रमोट, फोस्टर, सपोर्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। देन एक्टिविटीज जो है वो सपोर्ट करें मेंटल हेल्थ को, स्ट्रेस मैनेजमेंट को, इस तरीके की एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। रोल क्या रहेगा? रोल तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक तरीके से कंक्लूजन ही है। रोल है कि आपको एक फिटनेस क्लब मेंटेन करना है, 20 मेंबर हो, उसमें कम से कम 4 जो है वो विमेन हो। फिटनेस आर जो है उसको इंप्लीमेंट करना है। थीम बेस्ड अगर आप कर पाए चीजों को तो और भी बढ़िया है कि आप थीम बेस्ड चीजें प्रिपेयर करें, एक्शन प्लान जो है पूरे साल का वो प्रिपेयर करें। मंथली वीडियोज अपलोड की जाए, इमेजेस अपलोड की जाए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाए, ताकि एक प्रूफ वहां पे सबमिट हो सके कि आपने एक्टिविटीज कंडक्ट करवाई हैं। एंड आपको फिट इंडिया का लोगो जो है वो सारी वीडियोस में, डॉक्यूमेंट्स में, इमेजेस में, वो सब जगह पे यूज करना है, जो आप इंस्टीट्यूशन पे जो आप बेसिकली अपलोड कर रहे हैं उस वेबसाइट के ऊपर, तो उन सारे जो प्रूफ के लिए अपलोड कर रहे हैं तो उसमें फिट इंडिया का लोगो भी होना चाहिए, जो हमने बात की थी। ऐसे ये यहाँ पे जो एम्बलम सा बना हुआ था अपना नेशनल, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। सो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपको फिट इंडिया मूवमेंट अच्छे से समझ आ गया होगा, बिकॉज ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के वेब पेज पे आपको कुछ एक इनिशिएटिव्स नजर आएंगे, मेजर इनिशिएटिव। तो उन मेजर इनिशिएटिव्स में से एक जो है आपका फिट इंडिया मूवमेंट भी है। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।